तो जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ खाटू श्याम मंदिर के बारे में। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करना। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जो सीकर मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर है। खाटू श्याम जी का इतिहास बहुत प्राचीन है। 1000 वर्ष पहले खाटू गांव में खाटू श्याम जी का मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर में खाटू श्याम जी का और श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है, जो खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। खाटू श्याम मंदिर में बर्बरिक जी का सर है, जिनकी पूजा की जाती है, और बर्बरिक जी ने श्री कृष्ण जी के कहने पर उन्होंने अपना शीश दान दे दिया था। कलयुग में खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण जी का अवतार माना जाता है और खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जिसकी भी मनोकामना कहीं भी पूरी नहीं होती है, यहाँ पे खाटू श्याम जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसीलिए इनको हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू श्याम जी का इतिहास महाभारत काल से है। खाटू श्याम जी भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र और मोरवी के पुत्र थे। खाटू श्याम जी का नाम अपने घर में बचपन से ही सब लोग बर्बरिक जानते थे, मगर श्री कृष्ण जी ने इनके घुंघरालो बालों की वजह से इनका नाम श्याम रखा था। भगवान बर्बरिक जी ने शिव जी की तपस्या की थी और शिव जी ने इनको 3 वरदान दिए थे, 3 बाण दिए थे, जो उस 3 बाण से ये महाभारत काल के युद्ध को खत्म कर सकते थे। खाटू श्याम जी का जब ये महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध शुरू होने वाला था, उस टाइम बर्बरिक जी ने अपनी माता जी से पूछने गए कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ, तो मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। तो माता जी ने पूछा कि आप किसके साथ खड़े रहेंगे। तो बर्बरिक जी ने बोला था, खाटू श्याम जी ने बोला था कि जो युद्ध हारेगा मैं उसका सहारा करूंगा, उसका सहारा दूंगा। तो माता जी की आज्ञा से खाटू श्याम जी निकल गए युद्ध देखने के लिए। जब ये बात श्री कृष्ण जी को पता चला तो वो साधु के भेष में उनको रास्ते में ही रोक लिया और वो पूछने लगे खाटू श्याम जी बर्बरिक जी कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं तो युद्ध देखने जा रहा हूँ महाभारत का। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि आप इस 3 बाण से क्या युद्ध लड़ेंगे। तो खाटू श्याम जी ने बोला कि इस 3 बाण से मैं पूरे युद्ध का काया पलट सकता हूँ। श्री कृष्ण भगवान जी ने उनको बोला कि नहीं, इस 3 बाण से तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि आप अगर इस 3 बाण में इतनी शक्ति है तो ये पीपल के पेड़ जो ऊपर है उसके सारे पत्तों पे आप भेद लगा के दिखाओ। तो खाटू श्याम जी ने अपने एक बाण से सारे पत्तों में भेद लगा दिए थे और श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा लिया था। फिर श्री कृष्ण भगवान जी ने उनसे बोला कि मुझे एक शीश आप मुझे एक दान कर सकते हो। तो खाटू श्याम जी ने बोला कि आप कौन हैं। तो उन्होंने फिर बोला कि मैं साधु हूँ। तो श्री कृष्ण जी के कहने पे खाटू श्याम जी ने अपना शीश दान कर दिया था और शीश दान करने के बाद श्री कृष्ण भगवान जी ने बोला था कि आपकी पूजा श्याम के नाम से की जाएगी और आप हमेशा हारे के सहारे, आप हारे लोगों का सहारा देंगे और आपके जो भी मंदिर में आएगा, आपके दरबार पे आएगा, वो कभी निराश होकर नहीं जाएगा। तो खाटू श्याम जी ने वो शीश दान करने के बाद श्री कृष्ण जी ने रूपवती नदी में, जो वहाँ पे सरस्वती नदी, एक रूपवती नदी के किनारे उनका शीश दान को प्रवाह कर दिया था और वो प्रवाह करने के बाद उनका शीश दान जो है खाटू गांव में मिला था। तो कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ पे जो खेत में किसान, जो गाय वहाँ पे जाती थी खेत में, तो वहाँ पे उनके दूध का प्रवाह अपने आप होने लगता था। ऐसे करते करते किसानों ने देखा तो एक बार वहाँ पे खुदाई किया। तो खुदाई करने के बाद वहाँ पे
खाटू श्याम जी का शीश मिला, और उस शीश को जो उस टाइम खाटू गांव के जो राजा थे रूपचंद, उनको बताया। फिर उनको बताने के बाद रूपचंद जी ने वहाँ पे खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर बनवाया, जो आज खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। और खाटू श्याम जी में इतनी शक्तियाँ हैं कि ये हमेशा हारे का सहारा दिया है। इनके मंदिर में जो भी गया है उनको निराश नहीं किया है। जय खाटू श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।